प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी जुड़ रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि और लोग भी इस फेलोशिप में, इस संगत में आ सके और हम परमेश्वर के चरणों में आ सके। और हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर हेमंत का, वो हमारे पास आगरा से आए हैं और परमेश्वर उनको बहुत इस्तेमाल करता है। आप उनके सॉन्ग हज़ारों जुबानें और दिल की गहराई, बहुत सारे सॉन्ग धन्यवाद के साथ, धन्यवाद सॉन्ग उनका बहुत, जो ब्रिज म्यूज़िक में उन्होंने गाए, और काफ़ी सॉन्ग वो लिखते हैं। परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करता है और वो प्रभु हमारे साथ आज वर्शिप करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर ब्रायन का भी। उनके इवन वो बहुत थके हुए थे और पूरी रात उन्होंने प्रार्थना करी और उसके बाद फिर ड्राइव भी किया। अपनी फैमिली का उनका धन्यवाद करते हैं, इस घर के लिए धन्यवाद करते हैं। हम उनके घर में आज फेलोशिप को कर रहे हैं और पर उनका हार्ट इतना अच्छा है कि उन्होंने पूरी थकावट के बाद भी, उनकी सिस्टर अमिता ने भी सब अरेंजमेंट किया। हम धन्यवाद करते हैं उनका भी, और ताकि अपना घर खोला इस फेलोशिप की संगत के लिए। प्रभु उनको आशीष दे। और आए हम ब्रदर हेमंत को ये समय दें कि वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लीड कर सके और कोई ना कोई इस ओपनिंग, कोई ना कोई ओपन प्रे कर सकता है। इसके लिए ब्रदर पास्टर जॉय, आप लीड कर सकते हैं हमारी इस फेलोशिप के लिए। एक प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करते हैं और फिर हम आराधना में जाएंगे। जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, आपकी हजूरी में आते हैं इस समय प्रभु और इस आराधना में चलते हैं। पिता परमेश्वर, आपके बेटे के लिए धन्यवाद करते हैं, हेमंत जी के लिए। पिता परमेश्वर, आप उन्हें प्रभु हमारे बीच में लेके आए। पिता परमेश्वर, आपके लहू का बाड़ा प्रभु बांधते हैं खुदावन, और दुआ करते हैं, धधकती आग बना के प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम वर्शिप में जाएं पिता परमेश्वर, तो आपकी हजूरी को महसूस करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आप हमें उस स्थान में लेके जाएं जहां आप हमें ले जाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, ताकत और सामर्थ देना प्रभु, ताकि एक मन हो के पिता परमेश्वर हम उस आराधना में प्रभु एक साथ मिल के जाने वाले हो सके। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन।
जीवन में सदा तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा सिर्फ भलाई तू चाहता है खुदा। There is nothing bad that comes from Father. Every good gift comes from Father. वो कभी किसी की कुछ बुराई नहीं करता। वो हर वक्त अच्छा है, हर वक्त अच्छा है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं 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 है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू
worship, pour your worship, sit at his feet. उसके चरणों में बैठो. मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं. मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं. ताकूं तुझे को मैं हर तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं. यीशु तुझे चाहूं हरदम. यीशु तुझे प्यार करूं हर पल. ताकूं तुझे को मैं हरदम.
Okay, so let the flow be with Jesus and परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस जगह में उपस्थित हैं। और आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हों, वहाँ मैं ज़रूर आऊँगा, वहाँ मैं ज़रूर होऊंगा। और परमेश्वर, आप अपने वादे पे अटल हैं प्रभु, और हम भी आपके वादे पे अटल हैं। परमेश्वर, मैं जानता हूँ आपने आज लोगों को छुआ है। और परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आज जब वचन हमारे बीच में प्रचार किया जाए और बोला जाए, तो परमेश्वर एक एक के दिल को वो छेद कर, और परमेश्वर एक नया काम उनके हर एक जीवन में कर पाए। परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा हमारे जीवन से होती रहे। और परमेश्वर, हम किसी भी प्रकार से रुकने ना पाए प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। You wanna come? Okay, so glad to be here again. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी सुंदर उपस्थिति थी। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हमें ये समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, सचमुच तेरे बहुमूल्य लहू के लिए प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक थोड़ा एसी को कम कर सकते हैं हम थोड़ा? ओके ओके। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब शिखना, ओ हालेलुया, अब शिखना, ओ हालेलुया, अब शिखना, ओ अब शिखना, ओ हालेलुया, ओ यस जीसस। कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया इस आराधना में? हमारे साथ ब्रदर हेमंत आगरा से है और प्रभु उनको इस्तेमाल करता है और कर रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी इस अच्छे समय के लिए जब हम तेरी उपस्थिति में बैठे। ओ थैंक यू लॉर्ड। हम लाजरस की कहानी निकालेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि कौन से हर सुसमाचार में लाजरस के बारे में लिखा है, पर लूका थोड़ा विस्तार से लिखता है और यूहन्ना अलग उससे लिखते हैं। लाजरस तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग लिखा है ब्रदर हेमंत ने,
दिल की गहराई में जब हम गाते हैं तो एक उसमें बात आती है कि जहाँ पे मरियम नाम की एक औरत है जो अपनी ईत्र को लेके आती है ना। और उस ईत्र को जब लेके आती है और वहाँ पे बहुत सारे जो उसके चेले थे, तो एक चेला बोलता है कि अगर इस ईत्र को 1 साल के ईत्र को बेचा जाता तो इतना रुपया होता तो वो हम कंगालों के बांट सकते थे। तो यीशु मसीह बड़ा अच्छा जवाब वहाँ पे देता है उनको कि कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। पर यीशु मसीह को पता था कि मेरा अब जाने का समय है, और एक आराधना का परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। और वो ऐसे खोजियों की खोज में है कि वो अपने सच्चे आराधना वाले जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं उनकी खोज में रहता है। मैं सोचता हूँ कि वो जो औरत थी वो एक सच्ची आराधक थी, एक सच्ची दिल से आराधना करी। उसने ये नहीं सोचा कि इतने पूरे साल की जो उसकी जो कमाई थी, अगर आप बड़े रोजाना की शब्द में बोल, पूरे साल की जो कमाई थी उसने उस इत्र को लिया परमेश्वर की, और उसने अपना बेस्ट, अपना सर्वोत्तम दिया। जब हम परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम देते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने अभी काफ़ी जगह में देखा इन बातों को, कि लोग क्या करते हैं कि अब चलो रिटायर हो गया है, अब ऐसे करते हैं लोग, अब उसमें घंटियां बजाने का समय हो गया है कि अब हाँ ये समय हम खुदा को देते हैं ना। जब हमारी जब हम में बल नहीं रहता, जब हम में ताकत नहीं रहती, पर हम अपने जीवन का भी स्वरूप उत्तम दें जब हम में बल है। यीशु मसीह ने 12 साल से लेके 33 साल का वो ऐसा टाइम था, ऐसी जवानी का समय था जो यीशु मसीह ने परमेश्वर के आगे उपस्थिति किया और ऐसा बलिदान किया। और जब हम परमेश्वर के पास लेके आते हैं तो अपने सर्वोत्तम आराधना को, सच्ची आराधना को, जो आत्मा से, जो आत्मा सच्चाई से हम आराधना करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इससे डिस्टर्ब हो रहा था, पर हमें कुछ ना कुछ सुनने के लिए चाहिए, तो ताकि मैं जो बोल पा रहा हूँ सुन पा। ओके, तो आप सुन पा रहे हैं सभी? क्या आप मेरे को थोड़ा आंसर देंगे? जो अभी जूम पे अभी हमने कुछ एक स्पीकर बंद किया, आप प्लीज़ पास्टर जॉय, आप सुन पा रहे हैं? ओके, हाँ, तो मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा जज किया, है ना। तो ये एक बुद्धि खुदा देता है, हमें सेंस खुदा देता है, परमेश्वर हमें देता है कि ये सारी, कहता पौलुस कहता मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से भी कहता मैं गाऊँगा, और मैं बुद्धि से भी उसकी आराधना करूँगा। तो हमें ये परमेश्वर समय देता है कई बार कुछ बातों के लिए। टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं, जूम पे हम मिल रहे हैं, ये परमेश्वर ने बुद्धि दी है कि हम मिल पा रहे हैं, इसमें हम परमेश्वर के वचन को बांट पा रहे हैं। आपको पता है सबसे बड़ा जो टेक्निकल, मैं बार उसको पहले मैंने रिपीट किया, पर मैं कुछ लोग यहाँ पे नए होंगे, कि जो पौलुस है ना, उसका जो टेक्नोलॉजी था, उसकी टेक्नोलॉजी था लेटर्स। और वो लेटर्स पता कहाँ लिखता था? जेल में लिखता था वो, अपने संदेश। अभी हमारा जो संदेश है, आप मेरे को देख पा रहे हो, आप मेरे को सुन पा रहे हो, हम बहुत ही अच्छे तरह, हमने बड़े अच्छी टेक्नोलॉजी से यहाँ पे आराधना करी जिसमें माइक है, पर वहाँ पे कोई माइक नहीं था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी। कैसे परमेश्वर 5000 के लोगों को, भीड़ को, कैसे वो
उसके यीशु मसीह का जो सुसमाचार कैसे पहुंचता था। आज 200 लोग हो जाए, आपको माइक की ज़रूरत है, आपको यंत्रों की ज़रूरत है, आपको साउंड की ज़रूरत है, आपको वो यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने पतरस की नाव को इस्तेमाल किया। और आपको पता है, जैसे ही जब आप परमेश्वर को कुछ देते हो, मैंने लास्ट टाइम भी ये वो कर रहा है, परमेश्वर उसके बाद चमत्कार करता है। तो आप सब उस मरियम के बारे में आपको पता है ना, सबको उस मरियम के बारे में पता है कि कैसे वो अपने इत्र को लेके आई है। और उसके बाद एक बात हुई, हम वो वाला निकाल लेंगे, जब लाजरस वाला आयत निकाल के मेरे को देना, 1 मिनट देना तब तक, जहां पे यीशु और उसको चंगा करने जाता है और मार्था उसको मिलती है। मार्था कहती है कि संदेश पहुंचता है यीशु के पास, ये संदेश पहुंचता है कि मार्था और जो मरियम का जो भाई है जॉन 11, हाँ हम जॉन 11 निकाल लेंगे, आप कोई भी पढ़ सकता है, तो उसको पढ़ना शुरू कर देंगे वहाँ पे। और वहाँ पे हाँ ठीक है, उसमें थोड़ा हम इसको लूका 10 हाँ 38 to 42। हाँ, कौन कौन हमें इस चीज़ की हेल्प करना चाहेगा? ये लूका 10 मैं कल ही यो पढ़ रहा था और मेरे को ना परमेश्वर ने बातचीत करी इस उसमें, लूका 10 की 38, हाँ कल मैं पढ़ रहा था तो मेरे साथ बातचीत करी खुदा ने इस विषय के बारे में। और यूहन्ना में भी देखे, यूहन्ना हाँ जी, जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। नहीं, ये मैं इसका नहीं है, ये मैं वहां पे बोल रहा हूँ। हाँ जॉन 10, ये जॉन 11, ये तो उसके बारे में बात कर रहा। हाँ जी, हम यूहन्ना 11 के बारे में, या ये है यूहन्ना 11 के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली आयत से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ओके, यहाँ पे ना बताया जाता है जो ये लाजर की बहन थी, वो वही मरियम थी जिसने इत्र को यीशु के इत्र पैरों पे बालों से पहुंचा था। तो अगर आपने परमेश्वर की आराधना करी है तो परमेश्वर उसका कर्जदार नहीं है। परमेश्वर आपके घर में उधार लेके आएगा, परमेश्वर आपके घर में बहाली लेके आएगा। जब आपको कोई जरूरत, जब आप किसी मुसीबत में फंसोगे ना, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार बनेगा। जब उनको मुसीबत हुई, जब उनका भाई मर गया, तो उन्होंने यीशु को याद किया, और वो वही मरियम थी जिसने इत्र के साथ परमेश्वर की यीशु की आराधना करी थी। जब उनको जरूरत हुई तो परमेश्वर ने, यीशु ने उनके लिए चमत्कार किया। यहाँ पे एक और बात आ रही है कि यीशु वहां पे 2 दिन और रुक गया। तो जो देरी है कई बार हमारी प्रार्थना की, या हमारी प्रार्थना कई बार हम वो अक जाते हैं, या हम वो यार क्या कुछ नहीं हो रहा, मैं कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कितने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हम कई बार जो देरी है वो बड़ी महिमा को लेके आती है। और यीशु ने वहाँ पे आगे अगर हम पढ़े, कहता है ये जो बीमार है या उसका मरना है
ये उसके लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो कौन हमें सुन नहीं रहा ना, मेरे को लग रहा है, इसलिए तो हमें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे स्पीकर वो नहीं है, तो कौन पढ़े? हाँ पढ़े, हाँ ये पढ़िए, ये आपका अपना एक 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 से। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर हाँ, उसके पांव को अपने बालों से पोंछा। वाह, ये वही मरियम थी। आपको हमें ये पता होना चाहिए कि यीशु किन लोगों के लिए। परमेश्वर सिर्फ, अगर आप आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर एक दिन, परमेश्वर आपके जो कभी भी आप मुसीबत में हो गए, परमेश्वर आपके उस बीमारी को, उस श्राप को, या कोई भी बात आप अगर फंस गए हो, या आप कोई बीमारी का अटैक हो रहा है, तो यीशु उससे हमें निकालेगा। यीशु हमें बचाएगा उन बातों से, जो अगर कोई बीमारी है, कोई श्राप, कोई ऐसा तीर है जो हमारी ओर आ रहा है, तो परमेश्वर उसमें से निकालेगा हमें। हाँ जी, आगे। इसी का भाई लाजर बीमार था। हाँ जी। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हाँ हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हाँ। यह सुनकर यीशु ने कहा, हम्म यह बीमारी मृत्यु की नहीं, हम्म। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये बीमारी कहता है मृत्यु की नहीं, पर परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ जी, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आगे जी। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ दो दिन और ठहर गया। कई बार जो देरी है, परमेश्वर कई बार हमारे उसमें भी देरी होती है, और कई बार वो महिमा के लिए होती है। या देरी है जो कहीं हमें जैसे अब्राहम, उसने इतने साल वेट किया, जकरिया, अलीशिबा ने कितने साल वेट किया, पर वो इतनी बड़ी महिमा को लेके आया। हम अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। हम अब्राहम की आशीषें हमारे पास है। अलीशिबा, अगर जकरिया के, उन्होंने कितने साल अपनी आराधना, वो अपना उस मंदिर में अपनी, जब समय आता था हर साल, अपनी सेवा करते थे, सेवा टहल करते थे वो। तो कई बार जो देरी है, वो जब वो देरी के उसके बाद वो जो हुआ यूहन्ना बपतिस्मा, वो एक यीशु को बपतिस्मा देने वाला बना, जिसने राह को दिखाया, जिसके बारे में 700 साल पहले, BC, बिफोर क्राइस्ट, 700 साल पहले लिखा गया उसके बारे में, यशायाह भविष्यवक्ता के बारे में के द्वारा। तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जब आप परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से करते हैं, हमारे घरों में, हमारे परिवार के मेंबरों को कभी वो बीमार नहीं, हमारे लिए चमत्कार बन के वो आएगा। वो खुद आएगा, चाहे वो 1 या 2 दिन लेट आए, पर वो बड़ी महिमा को लेके आएगा। हाँ जी, आगे। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही, और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे
जगाने जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है और उसके चेले एग्री नहीं है अभी, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे उन पे पथराव हुआ है और वो एग्री नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप चलते हो, आप परमेश्वर की बात को, आपने सेंसिटिव होना है जब परमेश्वर आपसे बोलता है। सरकमस्टेंसेस कई बार परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो सकती हैं, जहाँ पे अगर परमेश्वर आपको बोले, परमेश्वर आपको जाने के लिए बोले, तो यहाँ पे यीशु जा रहा है पर उसके चेले क्या है, एग्री नहीं है। वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे तो पथराव। आगे जाके थोमा पता क्या बोल रहा है कि आओ हम भी मरने चले, वहाँ पे आओ कहते हैं हम भी मरने चले। यहाँ पे उनका विश्वास ऐसा था। और बट जो जो यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है कि मैं रोशनी हूँ, है ना। आगे हम पढ़ेंगे इसमें आगे क्या बोल रहा है। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे यीशु मसीह वो बात उसने बोला भी सो गया है बा, पर जो चेले हैं वो सिर्फ अभी नॉर्मल बातें कर रहे हैं, शरीर की बात मन से जो समझ रहे हैं, कोई नहीं ये सो गया था, कोई नहीं ठीक हो जाऊगा, है ना। आगे क्या बोला उसे, चेलों ने क्या बोला। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, हाँ, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा। हाँ, पर वहां पे कह रहा है कि यीशु ने तो उससे मृत्यु के बारे में बोला, पर वो सिर्फ संसार की, इस संसार की बातों में ही फंसे हैं। आगे तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। हाँ, फिर यीशु ने उनको क्लियरली बताया कि लाजर मर गया है। आगे पढ़ेंगे पासी। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, हाँ, जिससे तुम विश्वास करो। हाँ, ये पता क्या है, इससे अगर हम करें पहले उसको वो ठीक नहीं कर पाए चेले, वहां पे उसको ठीक भी नहीं कर पाए चेले वहां पे। तो आगे पढ़ेंगे हम। अगर आप इसको आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं और इसके विषय में आप स्टडी करें, मेडिटेट करें, और परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेगा इस जो पूरी स्टोरी है ये लाजरस की। ओके, हाँ जी। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हाँ, अब थोमा का वो विश्वास नहीं है, कहता आओ हम भी मरने चले, है ना। कई बारी आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, लोग आपके साथ जुड़े ना जुड़े, कई बारी उन लोगों का विश्वास नहीं होता वैसा, तो आपने वो विश्वास बना के रखना कि आपने लोगों की नहीं सुननी है, क्या लोग कह रहे हैं। आपने परमेश्वर के, जो आपने परमेश्वर ने आपको बोला है, आपने उस बात को जो परमेश्वर ने रेमा वर्ड दिया है। आगे जी, हाँ जी पासी। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके। ओ, तो 2 दिन पहले था, 2 दिन यीशु मसीह और हो गए, तो वहां पे पूरे 4 दिन हो गए। अब वो लाजर 4 दिन का कब्र में पड़ा। हाँ जी। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप, ताकि उन लोग 19 को पढ़ रहे हैं हम। ये 11 की 19 यूहन्ना 11 की 19 आयत को पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, आगे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, जब मार्था ने यीशु का आने का समाचार सुना, तो उससे भेंट करने को गई। हाँ, वो भेंट करने गई। परंतु मरियम घर में बैठी रही। हाँ, जिसने वो इत्र को डेला तो वो घर में बैठी थी। हाँ जी। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हाँ, तो वो मार्था ये बोल रही है जब यीशु मसीह आया कि अगर तू यहाँ पे होता यीशु, तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। हाँ जी। और अब भी मैं जानती हूँ हाँ, कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, हाँ, परमेश्वर तुझे देगा। ये भी वो जानती है कि अगर यीशु जो भी करेगा या बोलेगा वो हो जाएगा। हाँ, उसको विश्वास है इस बात का।
हाँ जी। यीशु ने उससे कहा हम्म। तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। पर मार्था यहाँ पे देखो क्या सोच रही है। अगर वो कुछ और सोच रही है आगे। मार्था ने उससे कहा हाँ। मैं जानती हूँ हम्म। कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, जब जब यीशु का आगमन होगा तो वहां पे सब लोग जी उठेंगे। तो वो वहां की बात कर रही है वहां पे। हाँ, तो वो अभी भी वो जो यीशु कह रहा है उस बात को समझ नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही। यीशु ने उससे कहा हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। कहता मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही रेजुरेक्शन हूँ, मैं पुनरुत्थान हूँ। क्योंकि यीशु पूरी तरह परमेश्वर था। हालेलुया। प्रभु जी, तू पुनरुत्थान है, तू हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। तू हमारे तो हम चाहे मर भी जाए, हम प्रभु जी कोई भी चाहे ऐसी मौत के कार्य भी अटैक भी करे, हम हमें कोई मौत का डंक हम पे काम नहीं कर सकता प्रभु जी। कोई बीमारी, कोई कैंसर की बात हम पे कार्य नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी बात हमारे पे कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। यीशु हमारे अंदर है प्रभु। हाँ जी, आगे। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है हम्म। वे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। कहता जो मेरे पे विश्वास करता है वो जो मर भी जाए तो वो जिएगा। हालेलुया। हाँ। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। और कहता है जो जीवित है वो अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत जीवन की वहां पे यीशु मसीह बात कर रहा है। जब अगर मान लो हमने अगर इस शरीर में मरना है तब भी हम जीवित रहेंगे। वो यहाँ पे यीशु मसीह उसकी बात कर रहा है। तो मैं ये आगे आगे हम पढ़ेंगे, इसको पूरा करेंगे। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ। उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह ही है। बाद में उसको रियलाइज हुआ, बाद में जो यीशु में उसको उस प्रकाशन को वो समझ पाई मार्था। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर की आराधना में लगे हैं, चाहे हम दिल से, जब अपने दिल से परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, परमेश्वर जैसे जकरिया एलीशबा की बात कर रहे हैं, चाहे आप अब्राहम की बात करते हैं या हम दाऊद की बात करते हैं, वो जब उसको वो जब भेड़ बकरियों के किस टाइम पे भी वो अपने परमेश्वर की आराधना करता था, वो है ना, वो आराधना का वो ऐसी आराधना देता था जब छोटा था, है ना। तो अगर हम बात करें उस औरत की, या बात करें वो 2 दमड़ी जिन्होंने दिया है, जब हम अपने दिल से परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। हम ये नहीं कर सकते डील, प्रभु जी मैं तेरी आराधना कर रहा हूं तो मेरे को ये दे। वहां पे वो प्रार्थना तो करते होंगे एलीशबा और जकरिया, पर परमेश्वर ने उनकी कोख को खोला। इतने साल, इतने बाद उन्होंने उसकी कोख को खोला। तो ये मेरे दिल में था और धन्यवाद प्रभु ने इस विषय में कि हम जैसे हम ये वर्शिप है, हम आराधना के विषय में और भी जानते जाएं प्रभु, उसके प्रकाशन को जानते जाएं कि वो उस प्रकाशन को जान सके कि जो मरियम ने जो इत्र को अंडेला है, जो जकरिया ने या अब्राहम के ने जो आराधना करी है, अपने बच्चे को बलिदान करके उसकी आराधना करी है, या फिर हम रोमियो में पढ़ते हैं कि अपने शरीरों को, जो मैं आज बात कर रहा था ब्रदर हेमंत से, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके हम चढ़ाते। ये भी हमारी वर्शिप है, ये हमारी आराधना है।
हम गाते हैं, ये भी हमारी आराधना। हम यहाँ पे बैठे हैं, ये भी हमारी आराधना। हमने समय को निकाला, ये भी हमारी आराधना। हमने अपनी नींद को, अपने आराम को सेक्रीफाइस करके यहाँ पे बैठे, ये भी हमारी आराधना। परमेश्वर इसको देख रहा है। परमेश्वर जकरिया के जिसने 2 दमड़ी डाला, उसको देख रहा था परमेश्वर। कोई नहीं देख रहा तो परमेश्वर देख रहा है। आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर उसका रिवॉर्ड। और मैं आपको बोलूं, अगर ठंडे ग्लास के पानी का रिवॉर्ड है, तो जो हम समय इस तेज तर्रार दुनिया में, जब लोगों के पास समय नहीं है पर हम परमेश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं, तो ये मैं सोचता हूँ परमेश्वर इसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर देगा। पर हम रिवॉर्ड के लिए उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए आराधना कर रहे हैं, हम इसलिए संगत कर रहे हैं कि उसने हमें अपने मोल, अपने लहू से बचाया है। उसने ऐसा बलिदान किया है कि हम उसका वापस नहीं कर सकते। जब हम पापी थे, सही समय पे यीशु ने हमें बचाया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे इस बलिदान के लिए, तेरे इस प्रेम के लिए। हमें तूने ऐसा बनाया, हम तेरी आराधना कर सकें। तूने ऐसा हमें रचा है प्रभु जी, आवाज़ें दी है। हम अपने कामों से, अपने हाथों से, अपने सिर्फ तेरी उपस्थिति में बैठने से ही हम तेरी आराधना कर रहे हैं। हमारे माइंड बहुत इधर उधर दौड़ते हैं कई बार, क्योंकि हमारा मन बहुत चीज़ों से भरा हुआ है इस संसार की। पर हम तुझे समर्पण कर सकें प्रभु, तेरे चरणों में आ सकें। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस फेलोशिप के लिए। तो हमारे बीच में था आराधना में, तूने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, वचन से बात करी प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बारी फिर इस घर को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। जितने भी बैठे हैं, ब्रदर हेमंत को इतनी दूर से आए और प्रभु जी हमारी आराधना में यीशु के चरणों के पास लेके गए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सब इन परिवार के लिए, और धन्यवाद करते हैं जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु। तू उनको आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम देख के नहीं, आशीष देगा तू। हम देख के नहीं, पर बिना देखे विश्वास करते हैं प्रभु जी। जैसे नूह ने किया, 120 साल तक प्रभु जी वो पूरे 8 परिवार के मेंबर वो जहाज को बनाते रहे। कभी उन्होंने परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि तूने सच में बोला है यहाँ पे रेगिस्तान में पानी कैसे आएगा, कैसे वो फूटेंगे। प्रभु जी तूने अगर बोला है तो तू करेगा प्रभु जी। और जब वो 120 साल में उन्होंने उसको बना दिया, फिर पानी ऊपर से नहीं आया पर सोते नीचे से फटे। कई बार हमारी आशीष, हम सोचते हैं कि यहाँ से आशीष आएगी, पर परमेश्वर ऐसे सोते खोलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा यहाँ से आशीष का। पर मैं इन पे आशीष को बोलता हूँ, वही आशीष, अब्राहम की आशीष। जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, जितने भी यहाँ पे इस रूम में बैठे हैं, इस घर में, उन पे आशीष तेरी ठहरे प्रभु जी, तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु जी। हम थके ना प्रभु जी, तेरी आराधना करते हुए, तेरी संगति करते हुए, मेल मिलाप करते हुए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सब बातों को तेरे पास लेके आते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। ओवर टू पास्टर ब्रायन। यस यस, आ जाइए आप सामने आ जाइए। Praise God, everyone. Can you hear me? Okay. वहाँ से वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम है। first. थोड़ी। Hello. Yeah, can you hear us? और करो। Hello. थोड़ा माइक के पास आ जाएं।
माइक के पास अच्छा अच्छा जी। इधर आ जाओ, इधर आपको फिर बाइबल सुनाई दे रही थी कि वो भी नहीं सुनाई दे रही थी? हाँ थोड़ा वॉल्यूम कम था बट यस। ओके। हाँ जी। हाँ जी। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने कुछ शेयर करना है रिगार्डिंग द वर्शिप एंड द मैसेज? हाँ प्लीज आप ये पूछें, अच्छा किया आपने। हाँ जी, प्रभु का शुक्र है, बहुत अमेजिंग वर्शिप। और मतलब वही है कि कभी खत्म ना हो वो वाला जोन होता है, और क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है तो मतलब वर्शिप खत्म नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और वचन बहुत अच्छा, और वही लाजरस का जो हमने सीखा कि और प्रभु ने मतलब वो जो 2 दिन डिले था तो वो एक बड़ी बहुत बड़ी गवाही बननी थी, और वो लाजरस के जीवन में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एनीवन एल्स? किसी की कोई टेस्टिमनी गवाही? सिस्टर शशि हमारे साथ। शशि सिस्टर, आपने गवाही शेयर करनी है? आई थिंक वो नहीं शायद सुन पा रहे हैं। शशि सिस्टर के लिए गवाही ये है कि उनकी डॉटर के बेबी हुआ है, बेबी बॉय, और वी वर प्रेइंग फॉर हर क्योंकि उसका ब्लड इन्फेक्शन बहुत हाई था, और बाय गॉड्स ग्रेस हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। फ़ोटो उन्होंने शेयर करी थी ग्रुप पे, ज़्यादातर लोगों ने देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये बहुत बड़ी गवाही है। थैंक यू जीसस। और लेट्स टेक द प्रेयर रिक्वेस्ट। प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज शेयर करें। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है शिल्ली आंटी की। शिल्ली आंटी दोबारा एडमिटेड है। शी इज़ इन आईसीयू। उनका बीपी और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से उन्हें दोबारा दोबारा एडमिट करा है। और वी वी वांट टू प्रे दैट शी इज़ डिस्चार्ज सून। वो सैटरडे को डिस्चार्ज हुआ है, बिकॉज संडे को डॉक्टर्स होते नहीं है फिर, तो कल वो डिस्चार्ज हो जाए। और किसी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? आई थिंक देन मैं आपको ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपकी अभी रिपोर्ट अभी कब आएगी आंटी? कब कह रहे हो वो? एक हफ्ता? प्रेज द लॉर्ड सभी को। Praise the मेरी Lord. हाँ जी, मेरी रिपोर्ट अभी उन्होंने 10 दिन बाद बोला था, आई थिंक मंडे ट्यूसडे को आएगी। ओके। हाँ जी।
Okay, so I'm sharing the prayer points. Whoever is being late can start. हालेलुया हालेलुया। हम आए प्रार्थना करें शिली आंटी के लिए। और डिस्चार्ज हो गया? चाहते हैं कि कल डिस्चार्ज में। अच्छा, ओके। आए हम प्रार्थना करें, हम उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी के लिए कि कल वो उनकी छुट्टी हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें चंगा किया प्रभु। ती चंगाई हमारी है प्रभु जी, चंगाई हमारी है प्रभु जी। चंगाई तेरे बच्चों की है प्रभु जी, चंगाई तेरे बच्चों की है प्रभु। प्रभु शाखंदला, चंगाई तेरे बच्चों के लिए प्रभु जी। जैसे वो औरत बोलती है कि कुत्ते भी तो, पिल्ले भी तो चूर पूर खा लेते हैं, वो जो उस जब यीशु मसीह के साथ वार्तालाप होता है प्रभु जी। और पर हम वो जैसे उसने उसको उसके रोटी में से खाया तो वो चंगी हो गई प्रभु जी। पर हम तेरी संतान हैं, हम उद्धार हमारा है, चंगाई तेरे बच्चों की। पर वहाँ पे जेंटाइल्स के बारे में लिखा, पर प्रभु जी हम तेरी संतान हैं, हम तेरे छुड़ाए गए हैं प्रभु जी। चंगाई हमारी है प्रभु, चंगाई यीशु के नाम में हमारी है प्रभु जी। ओ चंगाई हमारी है प्रभु जी। हम चंगाई को, चंगाई की सामर्थ को, चंगाई को प्रभु जी आंटी के शरीर में बोलते हैं प्रभु जी। तू चंगा करने वाला प्रभु, तूने कहता मन में संदेह न कर पर दिल से विश्वास कर, जो तू बोलेगा वही हो जाएगा प्रभु जी। हम मन में संदेह नहीं करते पर हम चंगाई को बोलते हैं यीशु के नाम में। अभी इसी समय आंटी के शरीर में तेरे चंगाई को बोलते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, ओ तेरे लोगों के एक मन की प्रार्थना से प्रभु जी रोगी चंगा हो जाएगा। एक मन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा प्रभु। हम चंगाई को बोलते हैं और छुट्टी के लिए हम विश्वास करते हैं कि कल छुट्टी हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आंटी भूपिंदर के लिए प्रभु जी, कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के लिए प्रभु जी बोलते हैं यीशु के नाम में। हर एक रिपोर्ट प्रभु जी, हम तेरी रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं। तेरा वचन हमारी रिपोर्ट है प्रभु जी, तेरा वचन हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट है प्रभु जी, तेरा वचन हमारी चंगाई की रिपोर्ट है प्रभु जी। मैं कहता किस पे विश्वास करूँगा? मैं तो मसीह की रिपोर्ट पे विश्वास करूँगा, मैं तो उसके लहू की रिपोर्ट पे विश्वास करूँगा, मैं तो उसके कोड़े खाने की रिपोर्ट पे विश्वास करूँगा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। चंगाई हमारी है यीशु के नाम में प्रभु जी, चंगाई हमारी। और हम जो लोग इस बीमारियों से जा रहे हैं उनके लिए चंगाई को बोलते हैं। जो बीमारी शैली आंटी के लिए प्रभु जी, हम भूपिंदर आंटी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर रिपोर्ट, हर बीमारी जाती रहे यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर भाभी की पीस के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी उनके घर में आराम के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी शांति प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा तू यहोवा शालोम है, तू शांति का परमेश्वर है, तू प्रेम का परमेश्वर है। हम तेरी शांति को, तेरे प्रेम को, तेरे आराम को उनके परिवार में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
Yes, Lord, we pray for him. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit, we welcome you, Lord. Thank you, Lord, for your presence, Lord. Thank you, Lord, for the beautiful worship today, Lord. Thank you, Lord, for the beautiful message today, Lord. प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज का वचन प्रभु जी जब हमने पढ़ा है प्रभु जी जिसे हमने सीखा है प्रभु जी तो हमारा विश्वास और बढ़ा है प्रभु जी हर कोई प्रभु जी जो आज के समय प्रभु जी उस इंतजार में है प्रभु जी वो और दृढ़ हुआ ये जानते हुए प्रभु जी कि जीवन में प्रभु जी संयम के साथ प्रभु जी धीरज के साथ प्रभु जी अद्भुत काम होते हैं प्रभु जी Oh, yes, Lord. प्रभु जी आपका वचन बताते हैं प्रभु जी आपका हाथ इतना छोटा नहीं है प्रभु जी कि छुड़ा ना सके बचा ना सके प्रभु जी Yes, Lord. हम जानते हैं प्रभु जी जो आज जिस परिस्थिति में प्रभु जी आप छुड़ाने जा रहे हैं प्रभु जी ये समय प्रभु जी हम एक एक मनुष्य को प्रभु जी जो प्रभु जी एक एक इंसान जो आज इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है प्रभु जी उन्हें उनके परिवारों को यीशु मसीह नाम से आपके जिंदा लहू में रखते हुए जी और यीशु मसीह नाम से आपके नाम से आशीषित करते हुए जी जितने लोग आज नहीं जुड़ पाए प्रभु जी उन्हें भी यीशु मसीह नाम से हम विनती करते हुए जी कि आप प्रभु जी उनके प्रभु जी प्रयोजन करें प्रभु जी ताकि हम प्रभु जी इस अंत के समय में इकट्ठे होने से बाज ना आए प्रभु जी हम और इकट्ठे होने वाले हैं प्रभु जी और हम प्रभु जी आपकी योजना के अनुसार उन कार्यों को करने वाले हैं प्रभु जी जिसके द्वारा प्रभु जी हम प्रभु जी सांप और बिच्छुओं को रौंदेंगे प्रभु जी हम शेरों अजगरों को लताड़ेंगे प्रभु जी Yes, Lord. हम प्रभु जी उस अधिकार को जो आपने हमें दिया प्रभु जी इस्तेमाल करेंगे प्रभु जी और पोजेस करेंगे उस लैंड को प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु जी हम जब प्रभु जी इस बड़ी बेदारी के लिए एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी हम में से हर एक वो मूविंग पार्ट है प्रभु जी इस बेदारी के लिए प्रभु जी हम में से हर एक का मूव करना जरूरी है प्रभु जी हम में से हर एक का कार्य करना जरूरी है प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी आशीषित करते प्रभु जी हर उस इंसान को प्रभु जी हर उस प्रभु जी मनुष्य को प्रभु जी जिसने आज इस मीटिंग के लिए प्रभु जी किसी को इनवाइट करा प्रभु जी जो आए चाहे नहीं आए प्रभु जी परंतु जिसने इनविटेशन भेजा है प्रभु जी आप बहुतायत से आशीषित करें प्रभु जी स्वर्ग के झरोखे खोल दे प्रभु जी हर बीमारी को चंगाई दे प्रभु जी हर बंधवाई से छुटकारा दे प्रभु जी नए तेल से अभिषेक करे प्रभु जी और अपनी महिमा के लिए प्रयोग करे प्रभु जी प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी कार्य करते हैं प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करें प्रभु जी और बलवान करें प्रभु जी और काम दे प्रभु जी और प्रशिक्षण दे प्रभु जी टेढ़े में रास्तों को सीधा करें प्रभु जी अपने महिमा में हाथ से खड़ा रखें Yes, Lord. Heavenly Father, we especially pray, Heavenly Father, for Pastor Hemanthu, Lord. I cover him in your holy blood, Lord. The service which you have given him, Heavenly Father, Yes, is an excellent service, O Lord. Yes, Jesus. Heavenly Father, we know, Heavenly Father, that you have anointed him for yes. your good work, O Lord. We believe, Heavenly Father, that you're going to use him in nations to spread your word, O Lord. Heavenly Father, when he is here, Heavenly Father, I pray, Heavenly Father, that you anoint him with fresh oil, O Lord. Fill him, Heavenly Father, with that fire, Heavenly Father, that when he worships tomorrow, O Lord, when he worships in the church, O Lord, all the ones, Heavenly Father, who are sick are healed, Heavenly Father. All the ones, Heavenly Father, who are in bondage are set free, Heavenly Father. All those who are poor in spirit, Heavenly Father, are encouraged, Heavenly Father, and are able to use the authority which you already have given us, O Lord. Yes, Jesus. प्रभु जी विनती करते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी नए तेल से अभिषेक करें प्रभु जी ताकि प्रभु जी आराधना के द्वारा प्रभु जी अभिषेक आए प्रभु जी जिस अभिषेक से जुए टूटे प्रभु जी हर वो इंसान प्रभु जी जो बीमारी में प्रभु जी वो चंगाई को पाए जो बंधवाई में प्रभु जी वो छुटकारे को पाए प्रभु जी जो प्रभु जी निराश है प्रभु जी वो उसके जीवन में प्रभु जी एक नई आशा है प्रभु जी आप ही हमारी आशा है प्रभु जी आपके सिवा हम कहाँ जा सकते हैं प्रभु जी हम यहाँ एकत्रित हैं प्रभु जी क्योंकि यहीं पे हम जीवित होते हैं प्रभु जी हम केवल आपकी उपस्थिति में जिंदा हैं प्रभु जी विनती करते प्रभु जी हम और जिए प्रभु जी और ज्यादा आपकी उपस्थिति में जाए प्रभु जी और आपसे प्रेम करे प्रभु जी और ज्यादा समर्पण करे प्रभु जी और उस रूह के सैलाब में डूबने वाले प्रभु जी हम प्रभु जी हर समय प्रभु जी उठते बैठते प्रभु जी सोते जागते चलते फिरते प्रभु जी केवल आपकी उपस्थिति में रहे प्रभु जी और आपके संग प्रभु जी उन कार्यों करने वाले हो प्रभु जी जो आपने हमारे पहले से ठहराए हुए प्रभु जी
आज के इस दिन प्रभु जी हर एक को आपको समर्पित करते प्रभु जी और विनती करते प्रभु जी हर एक के जीवन में कार्य करें प्रभु जी। हमारे जीवन में जो कमियां हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में जो घटिया है प्रभु जी, हमारे जीवन में जो त्रुटियां हैं प्रभु जी, आप उन्हें दूर करें प्रभु जी, अपने लहू से धो के पवित्र करें प्रभु जी, ताकि हम हियाव बांध के प्रभु जी आपके सम्मुख आने वाले प्रभु जी, हियाव बांध के प्रभु जी हम उस अति पवित्र स्थान में यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश करने वाले प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रभु जी जय पाने वाले हैं प्रभु जी, हम भी प्रभु जी जयवंत से भी बढ़कर होने वाले हैं प्रभु जी। आज के दिन विनती करते प्रभु जी कि हर एक के हृदय में प्रभु जी एक नई आग जलाए प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी आनंद के सुसमाचार के प्रचार की आग जलाए प्रभु जी। हर एक को वो शांति के जूते दे प्रभु जी, वो मेल के जूते प्रभु जी जो आनंद के सुसमाचार का प्रचार करते प्रभु जी, और हर एक को अपनी महिमा के लिए प्रयोग करे प्रभु जी। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्लेसेड अपॉर्चुनिटी प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी जब पास्टर हेमंत हमारे साथ है प्रभु जी, और विनती करते प्रभु जी कि हम प्रभु जी इन्हें प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं में याद करें प्रभु जी, उन्हें रोज आशीषित करें प्रभु जी, ताकि ये बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, और जो सेवकाई आपने दी है प्रभु जी उसके द्वारा बहुत सी रूहें बचाई जाए। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के समय के लिए प्रभु जी। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, शुक्रगुजारी के साथ प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुने और कबूल करें, आमीन। Anyone else who wants to share something? मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस समय के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार करने के लिए, मेरे लिए दुआ करने के लिए। मैं सच में जब हम दुआ कर रहे थे तो मैंने काफ़ी चीज़ें मैं महसूस कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि जैसे एक एक एक, एक बहुत अलग सा उसकी उपस्थिति का सैलाब इस जगह पर है, और मैं भी उसे कई जगह पे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, पर वो बहुत अद्भुत था। आई कुड सेंस, और मैंने देखा कि कईयों को जो उनके घर में भी हैं, आप शायद काम कर रहे हैं, मे बी आप अपने स्थान में हैं, उस जगह परमेश्वर आपको छू रहा है। और वो सटीक वचन भैया ने जो है प्रचार किया, जिस वचन में ये कहता है कि लाइक हाउ शी वर्शिप जीसस। तो एक जगह जब मैं भी इस वचन पे इस हफ्ते मनन कर रहा था, और मैंने 2 जगह जो है परमेश्वर मेरे को लेकर गए। वहाँ एक जगह एक स्थान ऐसा था जहाँ पे यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर आते हैं, और वहाँ पे मार्था काम करती है और मरियम बैठती है यीशु मसीह की उपस्थिति में। और फिर से वही पल आता है जहाँ लाजर होता है, सारे लोग होते हैं, उसके चेले आए होते हैं, और वहाँ पे भी मार्था काम कर रही होती है, मरियम यीशु के चरणों में बैठती है और अपना इत्र उसके चरणों में उड़ेलती है। और मैं सोच रहा हूँ कि मरियम को क्या मिल रहा है ये सब करके, बट मुझे एक चीज़ समझ आई कि मरियम की आराधना यीशु मसीह ने एक्सेप्ट करी। अगर यीशु मसीह उस वक्त कह देता कि अरे स्त्री तू क्या कर रही है, तू कंगाल को दे देती है सब, तो शायद उसके इत्र की उतनी वैल्यू नहीं रहती। पर उसने जो इत्र उड़ेला, उसको यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया, और यीशु मसीह ने कहा कि कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा। तो कई बार ऐसे लम्हे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो यीशु मसीह कई बार हमसे ना ये कहना चाहते हैं कि बेटा, ये जितने भी लोग हैं, ये तेरे दोस्त हैं, ये तेरे सगे संबंधी हैं, ये ऑफिस वाले हैं, सब कुछ है, ये हमेशा तेरे साथ रहेंगे, पर मैं तेरे साथ आई जस्ट वांट टू हैव टाइम विद यू।
मतलब तू मुझे इस कमरे में छोड़कर बाहर तो चला जाएगा, बट आई वांट हैव टाइम विद यू। ये समय जो यीशु मसीह उसको उस मरियम को दे रहे थे, वो समय जो मरियम को मिल गया था, वो स्थान जो मरियम ने ले लिया था, वो स्थान से बेहतर स्थान कोई और नहीं था, जो ना यहूदा इस्करियोती पहचान सका, ना लाजर उसका दोस्त यीशु मसीह का दोस्त ना पहचान सका, मार्था तक ना पहचान सकी, बट वो स्थान मरियम ने ले लिया। और कई बार हम बहुत सिंपल होते हैं कि प्रभु क्या मुझे एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करनी पड़ेगी, क्या मुझे बहुत बड़ी बड़ी दुआएं करनी पड़ेंगी तेरे करीब आने के लिए, पर नहीं, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। शी केम, वो आई, उसने अपना इत्र लिया, ओढ़ेला, बाल से पूछा और रोने लगी। और इट्स लाइक, आई मीन शी डिडंट से एनी वर्ड टू जीसस। उसने बहुत शायद लंबे लंबे गाने नहीं गाए। कई बार हमें लगता है कि शायद हमें गाना गाना आता होता तो मैं कितनी बेहतर आराधना करता। मेरे को अच्छा खाना बनाना आता होता तो मैं चर्च में जाके खाना बना देता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीबों को, कंगालों को दान करके कुछ खिला देता, शायद प्रभु उससे खुश होते। बट गॉड इज़ जस्ट हैप्पी। यीशु मसीह बस चाहता है हमारा एक कठोर एक ताकतवर एक संबंध हमारे और उसके बीच में। और मुझे इस वचन से सीखने को मिला, और सच में मैं इस चीज़ पे मनन कर रहा था, और सच में प्रभु मुझे समझ में आया प्रभु एक्चुअली क्या सिखाना चाहते हैं। और मैं आप सब लोगों को मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसी जूम मीटिंग्स हैं जहाँ पर हम सबके पास वक्त है खुलकर बात विचार करने का और समझने का, बहुत सारी चीज़ें, और हम सीख रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत है। और सच में मैंने बहुत सारे जूम मीटिंग्स देखे, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सच प्रेजेंस ऑफ गॉड इन लाइक दिस जूम मीटिंग। तो सच में मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। वाह, थैंक यू सो मच। आप कोई भी शेयर करना चाहते हैं, जैसे अभी ब्रदर हेमंत ने शेयर किया अपना हार्ट कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है, परमेश्वर का जो वचन के प्रकाशन जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और परमेश्वर उनके साथ भी एक अलग रेवलेशन में बात करी जब हम इस मैसेज में जा रहे थे। तो आपको भी परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेस किया है तो आप यू कैन से इन एक या मिनट में आप अपने हार्ट को शेयर कर सकते हो कैसे आप इस फेलोशिप से ब्लेस हुए हैं। तो आप बांट सकते हो अभी जो हुआ है या परमेश्वर ने। तो सच में परमेश्वर की उपस्थिति और आराधना में बहुत हमने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। ये सच है कि उसकी जो इन्होंने बोला कि उसके चरणों में बैठना, समय बिताना, उसका आपके चाहे जितने मर्जी दोस्तों के साथ घूम लो, चाहे जितने मर्जी एंजॉय कर लो, जो मर्जी मूवी या जितनी बड़ी बड़ी पार्टी में चले जाओ, जो उसकी उपस्थिति में है जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। ना किसी खाने में, ना किसी पहाड़ों में, ना समुंदर में, ना किसी व्यू में, या ना कोई सोना या कोई चांदी ऐसा आनंद हमें नहीं दे सकती जो उसकी उपस्थिति में होता। तो थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज बोलिए सिस्टर भवी। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रेज लॉर्ड। आज की आराधना वर्शिप बहुत ही सुंदर थी। थैंक यू पास्टर हेमंत। इतना अच्छा लगा मुझे, प्रभु की प्रेजेंस थी। और जैसे कि अभी पास्टर देवेंद्र ने बोला कि सच में हम कितनी भी अच्छी जगह पे चले जाएं, कैसा भी व्यू हो, हमारी फेवरेट जगह हो, फेवरेट डेस्टिनेशन हो, कुछ भी हो दुनिया में, पर की जो प्रेजेंस है उस जैसा सुकून कहीं पे भी नहीं है। और प्रभु हमारी इस मीटिंग को और बहुत ज्यादा आशीष करें। और मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आज की मीटिंग बहुत ही ब्लेस्ड थी। एंड थैंक यू पास्टर हेमंत। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर भवी। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी रियली जब मैं जवान बच्चों को प्रभु की सेवा में
और इतने दिल से और इतने आत्मा से भर के देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे माँ बाप की प्रार्थना है, हमारे कलीसिया के लोगों की प्रार्थना है, क्योंकि एज अ संडे स्कूल टीचर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका खुद का परिवार होने लगता है, वो अलग हो जाते हैं, तो वो समय नहीं दे पाते जैसे अभी प्रभु की उपस्थिति में वो आनंद का, और वो एक अलग ही लेवल है। और मैं सोच रही थी कि मैं बिना कुछ बोले निकल जाऊं, क्योंकि मेरा दिल्ली की मीटिंग शुरू है, लेकिन सच में मुझे बहुत अच्छा आपको लगता है निकलने कि नहीं देंगे, सॉरी। एक्चुअली ब्रदर, वहां पे भी जो ग्रुप है ना, उसमें बहुत सारे लोग तो जुड़ते हैं, लेकिन उनका एक ही माइंडसेट होता है कि बस मुझे आराधना करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, तो वो ना एक डिसिप्लिन में नहीं आ पाते। तो इस वजह से अगर मान लो यस, कुछ लोग होते हैं ना, तो इस वजह से वो कंट्रोल में रहते हैं। तो लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ जब जवान बच्चों को मैं प्रभु की महिमा और आराधना करते देखती हूँ। और आमीन। सच में आज के संसार में ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम संसार की तरफ देखें, क्योंकि अगर आपने पतरस की तरह उधर थोड़ा सा भी देख लिया ना, हर जगह बुराई, पाप, दुख, ये सब है। इसलिए प्रभु में अपनी उपस्थिति में लगता है कि हमारा ध्यान ही ना रहे, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, हमारा प्रभु है, हमारा पिता है। इसीलिए जिससे हम जितना प्यार करते उतनी उसकी महिमा और आराधना करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर हेमंत। मैं पहले भी जब आपको देखा था लास्ट टाइम भी, और ब्रायन ने भी मुझे बताया था, और मैं ग्रुप्स में भी देखती हूँ, तो रियली मैं क्या शब्द बोलूं आपके लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु के अनुग्रह में जब जवान बच्चे आते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ब्लेस योर मिनिस्ट्री। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू थैंक यू सो मच। फॉर शेयरिंग। अब मैं लीव कर दूं पास्टर? हाँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ। और कोई बोलना चाहता है? एक मिनट सिस्टर, अगर कोई और बोलना चाहता है तो सिस्टर बनीता जी। प्रे करके क्लोज करेगी इस मीटिंग को। उनका सिस्टर विनीता को जाना है, उनकी अगली मीटिंग अच्छा, आप तो लीव कर सकते हैं, हाँ प्लीज है। प्लीज। वहाँ पे, हाँ हाँ, ठीक है, मैंने सोचा। ओके ओके, मैं क्लोजिंग प्रे के लिए। ओके ओके, नहीं, यू कैन कोई गो बात नहीं, सिस्टर, मैं गो। थोड़ी देर रुक जाती हूँ, क्लोज कर दूंगी, कोई नहीं। एनीवन वांट्स टू से, बस अब जस्ट हम क्लोज करने लगे हैं इसको, और सबको बाय। अब कल हम सैटरडे मिलेंगे। हाँ जी, आप ओके प्लीज क्लोजिंग प्रे कर दो एक, सिस्टर बनीता फिर। जी। ओके। हमारे महान जीवित दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें चुन लेने वाले, हमें अलग करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, और अपनी आत्मा से भर के अपनी शांति और आनंद देने वाले प्रभु हमारे परमेश्वर हैं प्रभु। स्वर्ग में जैसी आपकी महिमा होती है प्रभु, उससे बढ़ करके प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप हम में आनंदित होते हैं और अपना आनंद हमें देते हैं प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जवान बच्चे जब प्रभु आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि मानती हूँ प्रभु संसार में बहुत बुराइयां हैं, बहुत बोझ से दबे हुए हैं, लेकिन जब आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आप हमारा विश्राम है, हमारा दृढ़ घर है, हमारे सहायक, हमारे ढाल, हमारा प्रभु, हमारे परमेश्वर है प्रभु। आज की आराधना के समय के लिए, भाई के वचन के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। आभारी हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते और उसका उत्तर देते हैं प्रभु जी। जो भी प्रभु प्रार्थना हमारी शैली आंटी के लिए की गई है, मिसेस भूपेंद्र की बायोप्सी रिपोर्ट के लिए की गई है, भाभी सिस्टर की पीस, की फैमिली की पीस एंड रेस्ट के लिए की गई है, हेमंत ब्रदर के, पास्टर हेमंत के लिए जो चंडीगढ़ में जगह जगह मिनिस्ट्री लेते हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है अपने जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखा। प्रभु आपने अपने दास को इसलिए चुना है प्रभु कि वो दूसरों के लिए एक आदर्श और आशीष का कारण ठहरे। मेरे भाई की हर एक जरूरत यीशु मसीह के नाम में पूरा करें, और अच्छी जॉब में मेरे भाई को लेकर के आए। सबसे बड़ी बात प्रभु, जो जवानी में आपकी महिमा का जुआ उठाया है प्रभु, इसके द्वारा आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। हम पास्टर जॉय, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। भाई को भी अपनी महिमा में लगातार बढ़ाते चले जाइए। हमारे भाई अभिषेक अरोड़ा के साथ हुए, भाभी सिस्टर भूपेंद्र कौर और हमारी पास्टर लिया के भी साथ हुए प्रभु। आपने ये झुंड बनाया प्रभु कि हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, आपकी महिमा और आराधना इस पृथ्वी पे करें प्रभु जी। और परमेश्वर पिता,
आपका राज्य है, बहुत लोग प्रभु, बहुत लोग बचाए जाएं प्रभु जी, वो शांति वो आनंद पाए जो प्रभु यीशु मसीह में है। धन्यवाद प्रभु आज की सभा के लिए, इस आनंद के लिए आपकी जीवित उपस्थिति और अभिषेक हमारे साथ साथ बना रहे प्रभु, जब तक आप नहीं आए प्रभु। हर काम को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को आज की सुंदर आराधना और संगति के लिए आभारी होते हुए यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कीजिए। आमीन। Amen. 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 Guys, I forgot one thing. Keep Pastor Kawaljit and Pastor Navpreet in your prayers. Pastor Kawaljit और नवप्रीत के लिए प्रेयर करें। वो लखनऊ गए हैं संडे चर्च लेने कहीं पे, कि परमेश्वर भरपूर रीति से वहाँ पे उन्हें इस्तेमाल करे। और ब्रायन वो तो मेरे 7 तारीख को भी वॉक है ना, एक उसके लिए भी प्रेयर पॉइंट रखना था। हाँ जी, उसे कल कर लेते हैं फिर ना। आप अभी अगर है ठीक नहीं है, तो अभी आप कर लो। मैं लीव करना चाहूंगी क्योंकि ठीक है। ओके, प्लीज प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड।